सभी छात्र छात्राओं को नमस्कार। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में विकास प्रशासन के क्षेत्र उसको हम स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम लोग 5 पॉइंट पढ़ लिए थे। जिसमें पहला पॉइंट हम लोग पढ़े थे पोस्ट कोड सिद्धांत, सेकेंड में पढ़े थे व्यवस्थापन, तीसरा पढ़े थे प्रशासनिक सुधार प्रणाली एवं प्रबंधकीय विकास। देन फोर्थ देखे थे लोक सेवकों के लिए प्रशिक्षण तथा शिक्षण, और 5 देखे थे आधुनिक प्रबंधकीय तकनीकों को प्रयोग। तो ये जो पांचों पॉइंट है हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, आप लोगों को मैं बता चुकी हूँ। तो आज इसका आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, जिसमें 6 पॉइंट है कंप्यूटर का प्रयोग। कंप्यूटर का प्रयोग तो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ के भूतपूर्व महासचिव जेवियर पेरेस डी क्यूलियर के अनुसार कंप्यूटर विकासशील देशों के विकास में बहुत ज्यादा महत्व होता है, मतलब सहयोग कर सकता है। तो प्रशासकीय प्रबंध और प्रशासकीय विकास के लिए प्रक्रिया के क्षेत्र में यह वरदान साबित हो रहा है, और प्रत्येक विकासशील देश में विकास प्रशासन को कंप्यूटर प्रणाली का काम करना पड़ रहा है। और फिर ये सबसे ज्यादा डाटा प्रोसेसिंग के मामले में तो इतना अधिक उपयोगी हो गया है कि लोग बहुत ज्यादा प्रयोग करने लगे हैं। देश के आधुनिकीकरण, बहुमुखी विकास और अन्य परिवर्तन के लिए आज इसका प्रयोग अवश्य हो गया है। जैसे कि हम लोग वर्तमान में भी देखते हैं, अभी वर्तमान युग में कंप्यूटर का कितना ज्यादा प्रयोग हो रहा है, बहुत ज्यादा। इससे क्या हो रहा है कि बहुत कम समय में हम लोग हर काम को कर पा रहे हैं, इससे समय का बचत हो रहा है, और जो भी हम लोग की जरूरत की चीजें हैं उस सही टाइम पर मिल जा रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी की दुनिया अभी मतलब बहुत कंप्यूटर का युग बहुत आगे तक पहुंच गया है, चरम पर पहुंच चुका है। तो विकास प्रशासन के क्षेत्र में कंप्यूटर प्रणाली के प्रयोग को भी अब शामिल कर लिया है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंस हो गया विकास प्रशासन के क्षेत्र में। देन सेकेंड पॉइंट है 7 विकास कार्यों के लिए सहायता और समन्वय। तो विकास कार्यक्रमों के लिए सिर्फ अपने देश के सरकार की योजनाओं को ही लागू नहीं किया जा रहा है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जितने भी एजेंसियां हैं अन्य देश की विकास योजनाओं में भी सहायता करती है। तो ज्यादातर हम लोग देखते हैं कि विकासशील देश को अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं इससे बहुत ज्यादा मदद मिलती है और वो उनको कर्ज देती है। जैसे हम लोग देखेंगे कि विश्व बैंक, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यूनेस्को, ये जो जितनी भी संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं अविकसित देश और विकासशील देशों को अपना कर्ज और सहायता प्रदान करती है। जितने भी दूसरे देश है, दूसरे कंट्री है, उससे भी हम लोग औद्योगिक और फिर आर्थिक सहयोग के क्षेत्र में जो भी हम लोग का समझौता होता है, तो वो भी विकास योजनाओं में सहायता करते हैं। तो सहायता और अनुदान देने के इन अंतर्राष्ट्रीय शर्तों और अपने राष्ट्र हितों की पूर्ति के बीच समन्वय स्थापित करने में विकास प्रशासन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 8 ग्रामीण एवं शहरी विकास के कार्यक्रम।
ग्रामीण एवं शहरी विकास के कार्यक्रम। तो विकास प्रशासन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य होता है ग्रामीण एवं शहरी विकास के कार्यक्रमों को लागू करना है। तो ग्रामीण विकास के लिए अनेक योजना एवं कार्यक्रम को लागू करना पड़ता है, किया जाता है। तो इसमें ग्रामीण शहर में हम लोग देखते हैं कि सिंचाई का व्यवस्था करना, और फिर पीने का पानी का व्यवस्था करना, और फिर बिजली का व्यवस्था करना, और साथ ही साथ यहाँ पे सड़कों का व्यवस्था करना, अस्पताल का निर्माण करना, और स्कूल का जितने भी गांव के स्कूल है उस सबका निर्माण करना, और फिर जितने भी लघु उद्योग है, कुटीर उद्योग है, उस सबका निर्माण करना, और फिर रोजगार के कार्यक्रम करना, और फिर सामुदायिक विकास योजनाएं, और फिर खेती बाड़ी में आधुनिक तकनीकों का प्रयोग, ये सारा चीजें इत्यादि कार्यों को करना है तथा उन्हें जन जन तक पहुंचाना विकास प्रशासन का अंग बन गया है। तो ठीक उसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि शहरों के विकास के लिए भी अनेक कार्यक्रम लागू किए जाते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आवासीय समस्याओं को हल करने के लिए आवासीय योजनाएं, और पीने की पानी का व्यवस्था, जैसे और फिर शहरों में टेलीफोन हुआ, तार हुआ, और फिर संचार हुआ, आगमन की जितने भी सुविधा है वो सबका। साथ ही साथ यहाँ पे शहरों में विशेष रूप से ध्यान देता है कि प्रदूषण नियंत्रण की समस्याएं इत्यादि। तो इस हेतु भारत में केंद्र सरकार ने तथा कई राज्यों की सरकारों ने शहरी विकास मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय का अलग अलग गठन किया है। देन नेक्स्ट पॉइंट है जनसंपर्क 9, जन संपर्क और जन सहयोग। विकास प्रशासन के क्षेत्र में जनसंपर्क और जन सहयोग का भी विशिष्ट महत्व होता है। तो विकास कार्यक्रमों में सबसे अधिक जन सहयोग प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। तो जन सहयोग जनसंपर्क के अभाव में उसके अभाव में संभव नहीं हो सकता है। वस्तुतः जनसंपर्क एक ऐसे माध्यम है जिसके द्वारा हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि जन कल्याण के लिए विकास के जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसका कितना लाभ आम जनता तक पहुंचता है तथा जनता की उस कार्यक्रम के संबंध में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। तो जनसंपर्क के विभिन्न साधनों के द्वारा जनता को यह बताने का प्रयास किया जाता है कि सरकार आम जनता के लिए क्या क्या कर रही है और भविष्य में उनके लिए कौन कौन सी कार्य करने की योजनाएं हैं। विकास प्रशासन के लिए जन सहयोग आवश्यक है और जन सहयोग के लिए जनसंपर्क आवश्यक है। तो सरकार को जन सहयोग और जनसंपर्क से बल मिलता है तथा कार्यों तथा ये कार्य के प्रति प्रोत्साहन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों का विकास। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचों का विकास। सॉरी, यहाँ पे क्षेत्रों का ढांचों राजनीतिक ढांचों का विकास करना विकास प्रशासन के क्षेत्र में चुनौती भरा कार्य होता है। वस्तुतः ये कार्य विकास प्रशासन की रीढ़ होती है। तो परंपरागत संरचनाओं की कमियों एवं
प्रक्रियाओं में सुधार कर उनकी जगहों पर नवीन प्रकार के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक ढांचों का विकास करना या निर्माण करना विकास प्रशासन के समक्ष एक बहुत बड़ा कार्य बन जाता है। तो भारत के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं स्वीकार की गई है और समाजवादी अवधारणा के अनुसार गरीब और अमीर के बीच दीवार को तोड़ने के लिए नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया गया है। तो प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण के लिए पंचायतों को अधिकार और सत्ता प्रदान की गई है। अतः विकास प्रशासन के क्षेत्र में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विकास करना एक महत्वपूर्ण कार्य बन गया है। इस प्रकार कार्यात्मक दृष्टिकोण से विकास प्रशासन का कार्य क्षेत्र अत्यंत विशाल और बहुआयामी है। तो वास्तव में लोक प्रशासन और विकास प्रशासन का क्षेत्र लगभग समान है, किंतु विकास प्रशासन एक विशिष्टता से संबंधित है और वह है विकास। कृषि, सिंचाई, ऊर्जा, परिवहन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय, संचार, उद्योग आदि उनके बहुआयामी क्षेत्र हैं जो सामाजिक, आर्थिक और विकास एवं परिवर्तन से प्रत्यक्ष संबंध है। तो आज के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा ने इनके क्षेत्र को और अधिक व्यापक कर दिया है। जैसे जैसे विकास संबंधी कार्यक्रम बढ़ते जाते हैं, विकास प्रशासन का क्षेत्र भी व्यापक होते जा रहा है। तो भारत में हम लोग देखेंगे 2010 में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का कार्यक्रम इसी के बढ़ते क्षेत्र का एक उदाहरण है।